हेलो दोस्तों, हमने जो जीव विज्ञान के 500 प्रश्नों की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी उसका आज पार्ट 6 है। इसमें हम जीव विज्ञान के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिसका प्रथम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 251। जब आँख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? आंसर होगा दृढ़ पटल यानी सोलिडरिटी। क्वेश्चन नंबर 252 है पत्तियों के हुए छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? आंसर होगा स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 253 है नाशक जीव और परभक्षी के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? आंसर होगा जैविक नियंत्रण का। क्वेश्चन नंबर 254 है किसी बच्चे में लिंग का निर्धारण कब होता है? आंसर होगा अंडाणु और शुक्राणु निषेचन के समय। क्वेश्चन नंबर 255 है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? आंसर होगा विटामिन डी, ई, के तथा ए यानी कीड़ा। ट्रिक्स याद कर सकते हैं KEDA यानी कीड़ा। क्वेश्चन नंबर 256 है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? आंसर होगा विटामिन बी तथा सी। क्वेश्चन नंबर 257 है पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? आंसर होगा वृक्क। क्वेश्चन नंबर 258 है DDT क्या है? आंसर होगा कीटनाशी। क्वेश्चन नंबर 259 है रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? आंसर होगा लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC। क्वेश्चन नंबर 260 है जब आप शकरकंद खाते हैं तब आप क्या खाते हैं? आंसर होगा मूल या जड़। क्वेश्चन नंबर 261 है रक्त वर्णों यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर सन 1900 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 262 है जख्मों के शीघ्र भरने में सहायक होने वाले विटामिन का नाम क्या है? आंसर होगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 263 है नर तथा मादा की स्कूल में अलग से बढ़ते हैं? आंसर होगा खीरा। क्वेश्चन नंबर 264 है लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है? आंसर होगा अस्थिमज्जा में। क्वेश्चन नंबर 265 है गेहूं के फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? आंसर होगा ढीला स्मट। क्वेश्चन नंबर 266 है रुधिर वर्ग AB वाला दाता खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर वर्ग है AB यानी AB वाला केवल AB को ही रक्त दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 267 है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? आंसर होगा प्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर 268 है ऊंट का कुबड़ होता है? आंसर होगा संयोजी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 269 है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? आंसर होगा गंध से। क्वेश्चन नंबर 270 है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आंसर होगा 20। क्वेश्चन नंबर 271 है मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं? आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 272 है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए नोबेल से सम्मानित किया गया? आंसर होगा जीन के संश्लेषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 273 है संसार का सबसे बड़ा पुष्प का नाम क्या है? आंसर होगा रेफ्लेसिया। क्वेश्चन नंबर 274 है सर्वदाता का रक्त ग्रुप होता है? आंसर होगा O यानी O सर्वदाता ग्रुप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 275 है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? आंसर होगा सिकुआ। क्वेश्चन नंबर 276 है डॉल्फिन मछली वर्गीकृत किए जाते हैं? आंसर होगा स्तनपायी जानवर में। क्वेश्चन नंबर 277 है जब हम बकरी या भेड़िया का मांस खाते हैं तब हम हैं द्वितीयक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 278 है दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? आंसर होगा लैक्टोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 279 है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आंसर होगा छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 280 है एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 281 है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है? आंसर होगा एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 282 है सिर की कुल हड्डियों की संख्या होती है? आंसर होगा 29। क्वेश्चन नंबर 283 है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? आंसर होगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने DNA का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। क्वेश्चन नंबर 284 है मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर होगा डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 285 है मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 206। क्वेश्चन नंबर 286 है मरासमस
नामक बीमारी किससे कमी के कारण होती है? आंसर होगा प्रोटीन की कमी के कारण मारास्मस नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 287 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? आंसर होगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 288 है, डीडीटी का पूरा रूप क्या है? आंसर होगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्वेश्चन नंबर 289 है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को। क्वेश्चन नंबर 289 है, दिन में मनुष्य औसतन कितनी बार सांस लेता है? आंसर होगा 22,000 बार। क्वेश्चन नंबर 290 है, बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 208, कहीं कहीं पर 300 भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 291 है, पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 24। क्वेश्चन नंबर 292 है, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आंसर होगा मायोसिन, यानी मांसपेशियों में मुख्यतः मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 293 है, डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलता है? आंसर होगा एडिस मच्छर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 294 है, चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है? आंसर होगा स्तनधारी। क्वेश्चन नंबर 295 है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? आंसर होगा जबड़ों में। क्वेश्चन नंबर 296 है, सर्वग्राही वह व्यक्ति होते हैं जिसका रक्त समूह है AB। क्वेश्चन नंबर 297 है, अफीम पौधे के किस भाग से बनता है? आंसर होगा फूल से। क्वेश्चन नंबर 298 है, कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? आंसर होगा लैक्रिमल ग्रंथि आंसू स्रावित करती है। क्वेश्चन नंबर 299 है, मूंगफली में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर होगा विटामिन B1। क्वेश्चन नंबर 300 है, कौन सा तत्व हृदय रोगों का प्रमुख कारण है? आंसर होगा कोलेस्ट्रॉल तत्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।